कर रहा हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं, ये प्रॉपर्टी है बेसिकली, प्रॉपर्टी कर रहा हूँ डिस्कस। प्रॉपर्टी ये सब आपको याद रहना चाहिए अगर आप तैयारी करते हैं जेईई मेन की तो, ठीक है। क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज को जहाँ पे मैंने n लिखा हुआ है यहाँ पे n कर देंगे 20 या कर देंगे 100 और आपका ही प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टी वाला, इसका क्या आंसर आएगा मैं इसको प्रूफ करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसे कहते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन बेस्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या है ये? डिफरेंशिएशन बेस्ड प्रॉपर्टीज है ये, जिसमें आर आपका कोफिशिएंट के आगे लगा होता है, ठीक है। उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन बेस्ड प्रॉपर्टी, बेस्ड प्रॉपर्टी। विदाउट डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। डिफरेंशिएशन करेंगे ज़्यादा इजी होगा। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाउ वी डू दिस बाय डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 + x⁴ n, इसका एक्सपेंशन क्या होता है? तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है? nc0 + nc1 x + nc2 x² प्लस करते करते कहाँ तक ncn x⁴n, ठीक है। अब इस एक्सपेंशन को आपको डिफरेंशिएट कर देना है बोथ साइड, ठीक है। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ बोथ साइड, तो डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा? यहाँ आएगा n और ये होगा 1 + x⁻n-1। एक्चुअली 11th में ये टॉपिक है तो इसीलिए डिफरेंशिएशन का यूज करना थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को। बट यहाँ पे डेरिवेटिव बहुत ही इजी वाला है। इजी वाला मतलब क्या? आपको सिर्फ ये यूज करना है कि d/dx अगर x⁴n है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? n(x(n-1). तो इतना डेरिवेटिव आपको फिजिक्स में भी सिखा दिया जाता है कि अगर x⁴n है तो क्या होगा डेरिवेटिव। तो ये मुश्किल नहीं हुआ डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, दूसरा क्या पता होता है आपको? d/dx किसी कांस्टेंट का करना है तो ये क्या होता है? k का, ये होता है 0। तो ये दो बातें आपको याद होती हैं फिजिक्स के क्लास वगैरह से। मैथ्स में तो डेरिवेटिव एंड में आता है क्लास 11 में। तो डिफरेंशिएट किया बोथ साइड, तो इसका तो हो गया n 1 + x(n-1), ये कांस्टेंट है, इसका हो गया 0। इसका क्या हुआ? इसका आ गया nc1, x का हो गया 1 प्लस x² का हो जाएगा 2x, तो nc2 × में 2x, ठीक है। और प्लस करते करते कहाँ तक? लास्टली ncn, और ये क्या जाएगा nxn-1, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम है किसका? आफ्टर डेरिवेटिव करने के बाद। तो आपको देखना ये है कि जो मेरा रिजल्ट है, जो एक्सपेंशन है, ठीक है, उसमें कहीं पे x तो नहीं है। समेशन क्या है? r है, ncr है, तो मुझे x नहीं चाहिए। तो अगर मुझे x नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर पुट करना पड़ेगा x = 1 नॉट 0। अगर 0 पुट करेंगे तो सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पुट करना आपको 1, x1। तो x1 पुट करने पे यहाँ पे क्या आएगा? n 1 + 1 2n-1 n.2n-1 = क्या आएगा यहाँ पे? nc1 प्लस ये हो गया आपका 2, है ना, 2 × 1। तो 2 मैंने आगे कर लिया, 2 × nc2 प्लस फिर नेक्स्ट वाले में क्या आएगा? 3x² आएगा, तो 3 आ जाएगा, x² तो 1 हो जाएगा, और nc3 प्लस करते करते लास्ट में कितना? ये n बचेगा, एक्सपोर्ट करेंगे 1 तो n.ncn। और इसी को इन शॉर्ट क्या लिखते हैं? इन शॉर्ट लिखते हैं ये, ठीक है। समेशन क्या बोलेंगे? समेशन ऑफ ncr, नॉट ओनली ncr, साथ में क्या लगा है? r, मतलब इसके आगे 1 है, इसके आगे 2 है। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या है? 2 है। यहाँ पे 3 तो यहाँ पे क्या है? 3 है। तो जो भी टर्म यहाँ पे मैं कहता हूँ वही यहाँ पे है। तो अगर मैंने इसको बोला r, तो क्या लगा आपका? आगे r लगा। r कैसे वैरी कर रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? 1 2 3 कहाँ जा रहा है? n तक। तो r आपका स्टार्ट हुआ 1 से और कहाँ तक गया? ये गया आपका n तक। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिराइव कर लिया कि इसका फॉर्मूला क्या हो गया? n.2n-1। ये इसका एक तरीका है जो आसान तरीका है, इजी वे है कि जब भी आपका कोफिशिएंट, जब भी आपका बाइनोमियल कोफिशिएंट के आगे कोई नंबर मल्टीप्लाई में है, बाइनोमियल कोफिशिएंट के आगे नंबर मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब डेरिवेटिव वाला प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो डेरिवेटिव से क्या इसका आंसर आया? इसका आंसर आ गया n.2n-1। ये आपको याद रहना चाहिए। सब बहुत सिंपल चीज़ें, बहुत बेसिक चीज़ें, अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं उसके तो, ठीक है। अच्छा, अब सपोज करिए आपको डेरिवेटिव से नहीं जाना, ठीक है, तो विदाउट डेरिवेटिव भी आप कर सकते हैं। तो विदाउट डेरिवेटिव करने के लिए वो कैसे करें वो मैं तक बताता हूँ, ठीक है। हाउ कैन वी डू विदाउट डेरिवेटिव? क्योंकि वहाँ पे आपका एक दो प्रॉपर्टी वहाँ पे आ जाएगा, इस टॉपिक पे 1-2 प्रॉपर्टी आपका रिवाइज हो जाएगा इसमें। तो विदाउट डेरिवेटिव कैसे करेंगे? तो विदाउट डेरिवेटिव करने के लिए आपको एक बात तो याद होनी चाहिए। कौन सी बात याद होनी चाहिए?
तो आपको याद होना चाहिए ये रिजल्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट का फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट का फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस कहाँ तक NCn, ये कितना होता है, ये आपका होता है 2 का पावर n। इसी को लिखते हैं समेशन ऑफ क्या, समेशन ऑफ NCr, r कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के n तक, दिस वी से, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया ना, ये जो प्रॉपर्टी आपका है वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी NC0 NC1 NC2 NCn 2 का पावर n। तो ये शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका, है समेशन NCr r0 से n। तो ये आपको याद रहता है, ये वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसका प्रीव्यू बहुत सिंपल है, आपको पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो आपको जरूर इसको पहले जानना चाहिए कैसे आता है ये वाला। ये आपको पता होता है कि NCr r0 से n कितना होता है 2 का पावर n। इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है, लेकिन इसके साथ साथ अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NCr है बट आगे r लगा हुआ, इस r को हटाना पड़ेगा। अगर मुझे ये लगाना है कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे तो r नहीं है, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा। इस r को हटाने के लिए मैं इस NCr का एक प्रॉपर्टी यूज करूँगा कि NCr इक्वल टू होता है n/r n-1 Cr-1। मतलब आपने n/r आगे लिख देना है और n की वैल्यू एक कम कर देनी है, r की वैल्यू एक कम कर देनी है। तो ये आपका बेसिक प्रॉपर्टी है। NCERT देखेंगे, NCERT में भी ऐसी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगा, 4 प्रॉपर्टी होगा उसमें एक ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, तो इसको रिप्लेस करने पे क्या आ जाएगा, ठीक है, रिप्लेस कर दिया तो समेशन r और n/r और ये क्या हो गया n-1। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है करना डिराइव, क्योंकि अगर आप डिराइव करेंगे तो आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपको याद नहीं रहेगा ऐसा कुछ भी, ठीक है। इसलिए मैंने अलग से कॉन्सेप्ट वीडियो में कर रहा हूँ डिस्कस, प्रॉब्लम वीडियो में भी करूँगा डिस्कस, सेम कॉन्सेप्ट को, वो अलग होगा वीडियो। ये आपका कॉन्सेप्ट वीडियो है, ठीक है, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट करूँगा डिस्कस, हाउ इट कम्स, कि आपको ये सीखना है इन चीज़ों को देख करके। तो n-1 Cr-1 r डॉट n/r हो गया, ठीक है। अब ये r कैंसिल हो गया, r कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक, ठीक है। अब क्या आया, n आया, n तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो n बाहर आ गया। समेशन क्या हो गया, n-1 Cr-1, r कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n तक। अब थोड़ा ध्यान से समझिए कि क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे ठीक से तो ये लिखा हुआ है इक्वल टू n इंटू r रखेंगे 1 तो क्या मिलेगा n-1 C0, r रखेंगे 2 क्या मिलेगा n-1 C1 प्लस करते करते कहाँ तक, लास्टली r रखेंगे n, r रखेंगे n तो क्या आएगा n-1 Cn-1। तो ये देखना आपको कि ये जो मेरा एक्सपेंशन आया वो क्या आया फाइनली, n के साथ क्या आया वाला, ये आपका सीरीज आ गया। कौन सीरीज, ये वाला सीरीज, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू n। तो स्टार्ट किया 0 से और जो पावर n था, जो यहाँ पे अपर टर्म n है वहाँ तक गया, ठीक है। तो यहाँ वही हो रहा है, 0 स्टार्ट हो रहा है और जहाँ जो हमारा यहाँ पे वैल्यू है n-1 वहाँ तक पहुँचा। तो व्हाट कैन वी राइट, इसके लिए क्या लिखेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे 2 टू दी पावर कितना, स्टार्ट कहाँ से होता था n से, NC 0 से गया NCn तक, तो 2 का पावर n। यहाँ पे n-1 C0 से स्टार्ट हुआ कहाँ तक गया n-1 Cn-1। दैट मीन्स जो आपका इसमें n था वो यहाँ पे क्या हो गया n-1 हो गया, तो 2 का पावर n-1 हो गया। तो इस तरीके से भी आप प्रूफ कर सकते हैं। तो 2 तरीके से दिखा दिया प्रूफ, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। अब इसी का सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट इसको मैं कर देता हूँ, सेकंड पार्ट सेकंड वीडियो में बताऊंगा, उसमें r की जगह पे r² होगा। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद से ट्राई कीजिए कि r की जगह पे r² होगा तो कैसे होगा, r की जगह पे r+1 होगा तो क्या होगा। तो r+1 r+2 ये सब प्रॉब्लम्स में डिस्कस करूंगा मैं। ये आपका बेसिक है कि r.NCR क्या होता है, n.2 का n-1। ये मेथड इंपॉर्टेंट है, ये मेथड सीखना है मेंस में भी और एडवांस में भी, दोनों के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ पे क्या होगा, r की जगह पे r² आ जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा r² वाला डिस्कस।